पुराने नियम के धर्म ग्रंथ। सवाल 9, यीशु ने पुराने नियम के शास्त्रों के प्रति अपनी स्वीकृति कैसे दर्शाई? पढ़े मरकुस 14:49। मैं तो हर दिन मंदिर में तुम्हारे साथ रह कर उपदेश दिया करता था और तब तुमने मुझे न पकड़ा, परंतु यह इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हो। यहाँ पर कहता है पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हो। फिर यूहन्ना 5:39 में कहता है पवित्र शास्त्र में तुम ढूंढते हो और इसमें अनंत जीवन मिलता है। इस तरह यीशु मसीह अपनी स्वीकृति दर्शाई है। सवाल 10, यीशु ने पुराने नियम के शास्त्रों को कैसे विभाजित किया? लूका 24:44। यहाँ पढ़ने से पाते हैं, यहाँ यीशु ने कहा मूसा की व्यवस्था, भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तक। सवाल 11, पुराने नियम में कितनी पुस्तकें हैं? पुराने नियम में 39 पुस्तकें हैं। हम पुराना नियम नाम का पहली बार प्रयोग 2 कुरिन्थियों 3:4 में पाते हैं, जहाँ यह पुराने नियम को संदर्भित करता है और इससे जुड़े पवित्र पुस्तकों को संदर्भित करता है। इजरा और उनके सहयोगियों को आमतौर पर पुराने नियम के ग्रंथों को सबसे पहले एकत्रित करने और व्यवस्थित करने का श्रेय दिया जाता है। लगभग 457 ईसा पूर्व हो सकता है कि कुछ पुस्तकें बाद में जोड़ी गई हो। यह जानना दिलचस्प है कि कैनान शब्द बाइबल की पुस्तकों पर कैसे लागू हुआ। मार्टिन एंस्टी कहते हैं कैनान शब्द का अर्थ है एक दंड, एक नियम, एक मानक, एक अधिकार। पुराने नियम और नए नियम की पुस्तकों पर लागू होने पर यह दर्शाता है कि यह लेखन और केवल यही परमेश्वर के मान की एक संपूर्ण और प्रामाणिक अभिव्यक्ति, विश्वास का एक वस्तुनिष्ठ मानक या नियम और जीवन और उद्धार से संबंधित सभी मामलों में सार्वकालिक रूप से मान्य अपील का अंतिम न्यायालय है। बाइबल की पुस्तकों पर लागू होने पर कैनान शब्द यह दर्शाता है कि इस पुस्तकों को अन्य सभी साहित्यों से स्पष्ट रूप से अलग किया जाना चाहिए और निश्चित रूप से चिन्हित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह ईश्वरीय उत्पत्ति की है और इनमें ईश्वरीय अधिकार है। सवाल 12, नए नियम के सामान्य भाग क्या है? नए नियम में 4 सुसमाचार, एक इतिहास पुस्तक, 21 पत्री और एक भविष्यवाणी पुस्तक शामिल है। सवाल 13, क्या प्रेरितों ने स्वयं नए नियम के लेखों को पवित्र शास्त्र का भाग माना था? 2 पतरस 3:15-16। और हमारे प्रभु का धीरज को उधर समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कितनी बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों के समान खींचतान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। तो यहाँ हम पाते हैं कि उन्होंने भी यह माना था। सवाल 14, पौलुस ने युवाओं को शास्त्र के बारे में क्या सलाह दी? 2 तीमुथियुस 2:15। यहाँ लिखा है सत्य के वचनों को ठीक रीति से काम में लाने को कहा। सवाल 15, पवित्र शास्त्र के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा कारण क्या है? यूहन्ना 20:31। हम पाते हैं सबसे बड़ा कारण यह है कि हम विश्वास कर रहे हैं कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाएं। बाइबल के संस्करण। बाइबल विद्यार्थी को बाइबल के कम से कम कुछ पुराने और सबसे महत्वपूर्ण अनुवादों या संस्कारों के बारे में कुछ न कुछ जानकारी होनी चाहिए। सेप्टुअजिंट या 70 का संस्करण लगभग 280 ईसा पूर्व में अलेक्जेंड्रिया के यहूदियों द्वारा तैयार किया गया था। ईसा के समय यह आमतौर पर इस्तेमाल में था क्योंकि यह इब्रानी भाषा का यूनानी में सीधा अनुवाद था। नंबर 2, बुलगेट का बेथलेहम के जेरोम द्वारा किया गया लैटिन अनुवाद। उन्होंने लगभग 385 एडी में नया नियम और कुछ समय बाद पुराना नियम पूरा किया। नंबर 3, डुए रोमन कैथोलिक चर्च का अधिकृत संस्करण पहली बार 1609 एडी में प्रकाशित हुआ। नंबर 4, वीकली वर्सन 1383 पहले पूर्ण अंग्रेजी बाइबल थी। यह लैटिन बुलगेट पर आधारित थी। 5, किंग जेम्स वर्सन 1611 या जिसे ऑथराइज्ड वर्सन कहा जाता है, आमतौर पर प्रोटेस्टेंट्स द्वारा स्वीकार किया जाता है। 6, रिवाइज्ड वर्सन। हाल ही में धर्म ग्रंथों के 2 संशोधन हुए हैं, इंग्लिश रिवाइज्ड वर्सन और अमेरिकन रिवाइज्ड वर्सन। प्राचीन पांडुलिपियों की खोज और ग्रंथों की सटीक जानकारी के बाद संशोधन आवश्यक प्रतीत हुआ और 1870 में यह कार्य लगभग 100 लोग द्वारा किया गया जो इस उद्देश्य के लिए चुने जा सकने वाले सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति थे। 1885 में इंग्लिश रिवाइज्ड वर्सन प्रकाशित हुआ और उस कार्य की जिम्मेदारी वाली कमेटी को भंग कर दिया गया। अमेरिकन कमेटी ने अपना स्टडी जारी रखा और 1901 में अमेरिकन स्टैंडर्ड रिवाइज्ड बाइबल पब्लिश हुई। 7, द रिवाइज्ड स्टैंडर्ड वर्सन 40 प्रोटेस्टेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस का प्रतिनिधित्व करने वाली नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेस द्वारा अधिकृत संशोधित मानक संस्करण येल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर लूथर ए वेगल की अध्यक्षता में अमेरिका
के 35 सबसे प्रतिष्ठित बाइबल स्कॉलर्स का काम है। यह ट्रांसलेशन नहीं है बल्कि किंग जेम्स वर्सन और बाइबल के रिवाइज्ड एंड अमेरिकन रिवाइज्ड वर्सन का एक संशोधन है, जिसमें 1611 में किंग जेम्स वर्सन के निर्माण के बाद से खोजे गए बाइबल के समर्थन में कई दस्तावेजों का उपयोग किया गया है। इस संस्करण का नया नियम 1946 में और पुराना नियम 1952 में प्रकाशित हुआ। सवाल 18, एपोक्रिफा के नाम से किसे जाना जाता है? यद्यपि यहूदिया में 400 वर्षों की लंबी अवधि के दौरान जो पुराने युग के अंत का प्रतीक था, भविष्यवाणी की आवाज़ सुनाई नहीं दी। यहूदियों की पुरानी साहित्यिक प्रवृत्ति ने खुद को मुखरित किया और कई रचनाएं रची गई। कुछ को उस काल के इतिहास के रूप में महत्व दिया जाता है। इनमें से 14 पुस्तकें जिनके शीर्षक निम्नलिखित हैं अपोक्रिफा के नाम से जानी जाती है। फर्स्ट एंड सेकंड एस्दरास, तोबित, जुदित, एस्तर के अंश जो हिब्रू या अरामिक मूल में नहीं मिलते, द विजडम ऑफ सोलोमन, एक्लेसियास्टिकस, बरूक, द सॉन्ग ऑफ द थ्री होली चिल्ड्रेन, द हिस्ट्री ऑफ सुसाना, बेल और द ड्रैगन, द प्रेयर ऑफ मनासेस और फर्स्ट एंड सेकंड मकाबीस। एपोक्रिफा नाम एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है छिपा हुआ या गुप्त, और यह पुस्तकें इसलिए दी गई क्योंकि इनके रचयिता का पता नहीं है। इनके लिखे जाने की तिथि भी संदिग्ध है। हालांकि इसे आमतौर पर 200 और 100 ईस्वी के बीच माना जाता है। हालांकि यह अपोक्रिफा पुस्तकें सेप्टुअजिंट की सबसे पुरानी प्रतियों में पाई जाती हैं, लेकिन आमतौर पर यह माना जाता है कि इन्हें पहले ग्रीक अनुवाद के समय शामिल नहीं किया गया था और वास्तव में इन्हें 300 और 400 ईस्वी के बीच में ही जोड़ा गया था। सिडनी कॉलेट कहते हैं, हालांकि नए नियम में पुराने नियम के लगभग 263 सीधे उदाहरण और लगभग 370 संकेत हैं, फिर भी इन संकेत बीच मसीह या उनके प्रेरितों द्वारा अपोक्रिफा लेखन का एक भी संदर्भ नहीं है। सवाल 19, अपोक्रिफा की पुस्तकों को प्रोटेस्टेंट्स द्वारा खारिज क्यों किया जाता है? नंबर ए, हिब्रू कैनन में वे शामिल नहीं है। नंबर बी, प्रभु और उसके प्रेरितों ने कभी उनसे उद्धृत नहीं किया। यूसेफस ने उन्हें अस्वीकार कर दिया और जेरोम ने वल्गेट का अनुवाद करते हुए उन्हें अस्वीकार करने से इनकार कर दिया। लेखक स्वयं बिना प्रेरणा का दावा किया बल्कि भविष्यवाणी उपहार की कमी को स्वीकार किया। नंबर डी, अपोक्रिफा शास्त्रों के नहीं होने वाले सिद्धांतों को सिखाता है। इससे 8:20, गलातियों 1:8, जैसे कि प्रगटोरी और पुनर्जन्म और मृतकों की और उनके लिए प्रार्थना। दूसरी मिकाबीज 12:43-46। वे अपोक्रिफा की किताबें पूरी तरह से पुराने नियम और नए नियम शास्त्र की प्रगतिशील योजना और आपसी अंतर संबंध चाहते हैं। ऐतिहासिक त्रुटियां, अशुद्धि और स्पष्ट रूप से काल्पनिक कहानियां और भाषण होते हैं। इस पर विचार करें दोस्तों। बाइबिल एक जाति का साहित्य है, चुने हुए राष्ट्रों के चुने हुए लेखकों का दवा चुना हुआ। बाइबिल एक जाति का साहित्य है, चुने हुए राष्ट्रों के चुने हुए लेखकों का चुना हुआ साहित्य है। हम बाइबिल को एक किताब के रूप में सोचने की आदत में है, लेकिन वास्तव में यह एक अच्छे आकार का पुस्तकालय है जिसमें 66 पुस्तकें हैं जो कोई अलग अलग पुरुषों द्वारा लिखी गई हैं। शिक्षा की विभिन्न डिग्री और व्यापक रूप से विभिन्न परिवेश और व्यवसाय की मूसा के दिनों से लेकर मसीह के बाद पहली शताब्दी के करीब तक फैली हुई एक समयावधि के दौरान। हालांकि बाइबल और शास्त्र दोनों शब्दों का एक वचन रूप इस तथ्य पर जोर देता है कि मानव लेखकत्व की विविधता के तहत एक अद्भुत एकता है जो एक निर्देशन दिमाग के संचालन की ओर इशारा करती है, जिसने लगातार 1000 से अधिक वर्षों के दौरान काम किया था। जब यह लेखन उत्पादित किया जा रहा था, बाइबिल नाम जिसका अर्थ है किताबें शास्त्रों में ही कहीं नहीं पाई जाती है। यह हमारे पास लैटिन बिब्लिया किताबें से जो बदले में ग्रीक बिब्लिया से आया है। बिब्लियन की बहुवचन है। ग्रीक लोगों ने पुस्तकों को बिब्लोस कहा था क्योंकि प्राचीन पुस्तकें बिब्लास या पपीरस छाल से बनी सामग्री पर लिखी गई थी। जिस तरह हम कागज की मुद्रित शीटों पर कागज के रूप में हम छपे समाचारों के साथ बातें करते हैं, उसी तरह उन्होंने बिब्लोस के रूप में लिखने के साथ बिब्लोस की चादरों के एक स्क्रॉल के बारे में बात की और उनमें कई मिलकर बिब्लिया बहुवचन होंगे। ऐसा माना जाता है कि बाइबल नाम के लिए ग्रीक शब्द पहली बार क्राइसोस्टम कॉन्स्टेंटिनोपल के पैट्रियर्क द्वारा पवित्र लेखन पर लागू किया गया था। प्रभु आपका आशीष दे। आमीन।